हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है ब्लैक वाटर एबिस। मूवी स्टार्ट होती है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के जंगल से, जहां पर एक जैपनीज कपल एडवेंचर के लिए आया हुआ होता है और वो दोनों वहां अपना रास्ता भूल जाते हैं और फिर रास्ते को लेकर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो लड़का रास्ता देखने दूसरी जगह जाता है। तभी लड़की को उसके चीखने की आवाज आती है और जब वो आगे की तरफ जाती है तो वो एक केव में गिर जाती है, जहाँ उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। तभी वो वहाँ देखती है उसका हस्बैंड वहाँ मरा पड़ा होता है। उसके बाद उसे पानी में कुछ हलचल दिखती है और फिर वो अनदेखी चीज उसे वहाँ मार देती है। उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है एरिक पर, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से जल्दी नीचे आने का बोलता है। तभी वहाँ इनके दोस्त विक्टर और योलेंडा आ जाते हैं। फिर ये लोग एक एडवेंचर पर जाने की प्लानिंग के लिए वहाँ से एक दूसरे दोस्त केश से मिलने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ केश इन चारों को बताता है कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक ऐसी केव है जहाँ आज तक कोई नहीं गया, वहाँ हम पांचों जाएंगे और उस केव को डिस्कवर करेंगे। यहाँ केव के एडवेंचर को लेकर विक्टर थोड़ा डर रहा होता है, लेकिन एरिक बोलता है टेंशन मत लो, हम है ना। उसके बाद अगले दिन की सुबह ये पांचों उस केव के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में विक्टर कैश से पूछता है तुम्हें इस केव के बारे में कैसे पता चला। फिर कैश बताता है कि कुछ दिन पहले मैं एक मिसिंग पर्सन फाइंडर कंपनी के साथ काम कर रहा था, जिसमें दो जैपनीज को ढूंढते हुए हम यहाँ पहुँचे तो मैंने एक केव देखी थी जो काफी गहरी है। तभी योलेंडा को पानी में एक मगरमच्छ दिखता है। फिर जेनिफर कैश से पूछती है यहाँ कितने मगरमच्छ हैं। यहाँ कैश बताता है कि बहुत सारे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास गन है ना। यहाँ एरिक उसकी गन छीनकर कार के डैशबॉक्स में डाल देता है। उसके बाद ये लोग जंगल पहुंच जाते हैं और अपनी कार खड़ी करके कुछ दूर पैदल चलते हैं, जहाँ पर कैश उन्हें वो केव दिखाता है। उसके बाद ये लोग अंदर जाने की तैयारी करते हैं और फिर सबसे पहले एरिक अंदर जाता है। उसके बाद ये चारों भी केव के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ योलेंडा को एक छोटा सा रास्ता दिखता है, जिसे देखकर एरिक उसके अंदर चला जाता है और पीछे पीछे ये सारे लोग भी चले जाते हैं। ये बहुत तंग और लंबी केव होती है, जहाँ काफी झुक कर चलना पड़ रहा था। फिर एरिक एक जगह देखता है कि केव के अंदर पानी आ रहा होता है, जिस पर कैश बोलता है हो सकता है आसपास किसी नदी का पानी रिस कर आ रहा हो। दूसरी जगह हम देखते हैं वहाँ बहुत ही जबरदस्त तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो रहा होता है और यहाँ ये पांचों उस केव में मजीद अंदर चलते जा रहे थे। उसके बाद आगे चल के केव इतनी तंग हो जाती है कि ये लोग घुटनों के बल अंदर चल रहे होते हैं। उसके कुछ देर बाद एरिक योलेंडा को दिखाता है कि मुझे आगे काफी खुली जगह दिख रही है और फिर ये लोग एक बड़ी खुली हाल नुमा जगह की तरफ निकलते हैं, जहाँ नीला खूबसूरत पानी भरा होता है, जिसे देखकर ये सब बहुत खुश होते हैं। और एरिक बोलता है देखना यहाँ लोगों की लाइन लग जाएगी। कैश बोलता है मैंने कहा था ना ये केव नहीं जैकपॉट है। उसके बाद योलेंडा, जेनिफर और विक्टर पानी के साइड में पत्थरों के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और दूसरी जगह एरिक और कैश पानी के अंदर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंचते हैं। यहाँ ये लोग उस केव की खूबसूरती को देख रहे होते हैं कि तभी एरिक देखता है केव की दीवार से पानी अंदर भर रहा होता है, जिसे देखकर वो कैश से बोलता है यहाँ केव में इतनी तेजी से पानी आना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर कैश बोलता है क्या बात कर रहे हो, अभी तो केव स्टार्ट हुई है। दूसरी जगह जेनिफर को पानी में कुछ दिखता है, वो सबको बताती है कि पानी में कोई चीज है। दूसरी जगह एरिक बोलता है ये गरज की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अचानक केव की दीवार का वही वाला हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है जहाँ से पानी आ रहा था, जिससे ये लोग डर जाते हैं और यहाँ केव में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। फिर ये लोग केव की ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर कैश बोलता है मेरा बैग पानी में गिर गया है और बैग के अंदर ही कार की चाबियां थी। फिर विक्टर बोलता है ये हो क्या रहा है, इतना पानी कैसे आ गया। उसके बाद ये लोग देखते हैं वहाँ पानी तेजी से भर रहा होता है और यहाँ एरिक बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन जेनिफर पानी में जाने से मना करती है और बोलती है मैंने पानी के अंदर कुछ देखा था, मैं पानी के अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन एरिक बोलता है फिक्र मत करो, पहले मैं पानी के अंदर जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग भी आ जाना। उसके बाद एरिक पानी में उतर जाता है और उसके पीछे बाकी लोग भी पानी में उतर जाते हैं। यहाँ ये लोग कैश का बैग भी ढूंढ रहे होते हैं। तभी विक्टर को कैश का बैग दिख जाता है और जब वो उसे उठाने आगे जाता है तो वहीं उस पर मगरमच्छ अटैक कर देता है और यहाँ कैश और योलेंडा पानी की दूसरी तरफ चढ़ जाते हैं और जेनिफर और एरिक दूसरी तरफ। तभी वहाँ योलेंडा को पानी के ऊपर एक बॉडी दिखती है और जब कैश उसे खींचकर बाहर निकालता है तो ये लोग देखते हैं ये विक्टर की बॉडी नहीं होती। तभी उन्हें पानी में से विक्टर के चीखने की आवाज आती है और यहाँ एरिक उसे पानी से निकालकर बाहर ले आता है। फिर ये लोग देखते हैं कि विक्टर को काफी गहरा जख्म लगा होता है मगरमच्छ के काटने का। उसके बाद जेनिफर विक्टर को पेन किलर लगा के बैंडेज कर देती है, लेकिन वो एरिक से बोलती है हमें जल्दी विक्टर को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसके बाद एरिक कैश से बोलता है हम दोनों को मदद लाने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा, लेकिन यहाँ कैश मना करता है और बोलता है पानी में उतरना खुदकुशी करने जैसा है। उसके बाद एरिक बोलता है ठीक है मैं अकेला मदद लेकर आता हूँ क्योंकि कुछ देर में यहाँ पानी भर जाएगा। तभी कैश बोलता है रुक जाओ और उसे एक आइडिया आता है और वो योलेंडा से बोलता है जब हम पानी में उतरने लगे तो तुम इस बॉडी को पानी में फेंक देना, इस तरह मगरमच्छ का ध्यान उस बॉडी पर जाएगा और हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद योलेंडा बॉडी को पानी में फेंक देती है और जब मगरमच्छ उस बॉडी पर अटैक करता है तो ये दोनों पानी में उतर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ वही छोटी
केव होती है और यहाँ विक्टर की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी होती है। जेनिफर योलेंडा से बोलती है जल्दी से विक्टर का इनहेलर पंप फेंको, और यहाँ योलेंडा जब उस इनहेलर को फेंकती है तो वो कुछ दूर पानी में गिर जाता है और फिर विक्टर की बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से वो पानी में उतर जाती है। और जब वो उस इनहेलर को उठाकर थोड़ा आगे जाती है तो तभी वहाँ मगरमच्छ आ जाता है। जेनिफर बोलती है अपनी सांस रोक कर खड़ी हो जाओ और बिल्कुल भी हिलना नहीं। फिर वो मगरमच्छ योलेंडा के करीब से गुजर जाता है। उसके बाद योलेंडा जल्दी से विक्टर के पास पहुंच जाती है और उसे इनहेलर देती है। दूसरी जगह एरिक और कैश काफी दूर आ चुके होते हैं, लेकिन यह केव के आगे का रास्ता पानी भर जाने से पत्थरों से बंद हो चुका होता है। फिर ये दोनों रास्ता खोलने के लिए पत्थर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पत्थर एक दूसरे में फंसे होते हैं। फिर एरिक बोलता है पत्थर हटाना नामुमकिन बात है, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। और जब ये लोग वापस जाने लगते हैं तो एरिक का पैर नीचे फंस जाता है और फिर काफी देर कोशिश करने के बाद वो पैर को पत्थर से छुड़वा लेता है। दूसरी जगह केश काफी दूर चलकर पानी से निकलकर देखता है एरिक उसे नजर नहीं आता। तभी उसे पानी के ऊपर बुलबुले उठते दिखते हैं और जब वो पानी के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक मगरमच्छ दिखता है। वो जल्दी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ केश को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। उसके बाद वहाँ एरिक पहुँचता है और केश को आवाज लगाता है। फिर उसे वहाँ केश की हेड टॉर्च दिखती है। दूसरी जगह ये तीनों देखते हैं कि पानी पहले से ज्यादा भरता जा रहा होता है। तभी जेनिफर बोलती है मुझे हवा महसूस हो रही है, मैं आगे जाके रास्ता देखती हूँ। और फिर कुछ आगे उसे काफी पतला सा रास्ता दिखता है। तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है। जेनिफर पूछती है कैश कहाँ है? एरिक बोलता है वो नहीं रहा हमारे दरमियान और बताता है आगे रास्ता ब्लॉक है, हम वहाँ से नहीं निकल सकते। फिर जेनिफर बताती है मुझे यहाँ एक रास्ता मिला है। अब यहाँ एरिक और योलेंडा उस रास्ते से आगे जाते हैं और यहाँ जेनिफर देखती है कि पानी काफी ऊपर आ चुका है। वो विक्टर को और ऊपर चढ़ने का बोलती है, लेकिन तभी वहाँ मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। पर यहाँ इनकी किस्मत अच्छी होती है और ये दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। दूसरी जगह एरिक और योलेंडा देखते हैं कि वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर योलेंडा बोलती है अब हम क्या करेंगे? एरिक बोलता है फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। और यहाँ विक्टर को नीचे पानी में कैश का बैग दिखता है जिसमें कार की चाबियां हैं। फिर जेनिफर उसे उठाने नीचे जाती है और पानी में उतरती है। फिर जब वो बैग उठाकर वापस आ रही होती है तो विक्टर उसे बताता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, मगरमच्छ आ रहा है तुम्हारी तरफ। यहाँ जेनिफर ऊपर तो चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। विक्टर ऊपर से जेनिफर को आवाज लगा रहा होता है क्योंकि मगरमच्छ वहाँ आसानी से चढ़ सकता था। फिर वो नीचे उतरता है और जेनिफर को उठाता है। यहाँ जेनिफर भी होश में आ जाती है, लेकिन विक्टर को पीछे पानी में से कुछ आवाज आती है और जब वो पीछे देखता है तो अचानक मगरमच्छ उसको पकड़कर पानी में ले जाता है और उसकी जिंदगी का खेल खत्म कर देता है। यहाँ जेनिफर जल्दी से ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और फिर यहाँ एरिक और योलेंडा भी आ जाते हैं। फिर योलेंडा पूछती है विक्टर कहाँ है? जिस पर जेनिफर बताती है कि वो हमें छोड़कर गॉड के पास चला गया है। फिर वहाँ जेनिफर को पानी में सूरज की रोशनी दिखती है जिसे देखकर एरिक बोलता है यहाँ जरूर बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद ये लोग पानी में उतर जाते हैं, लेकिन आगे चलकर मगरमच्छ आ जाता है और यहाँ एरिक उन दोनों लड़कियों को वहाँ से भागने का बोलता है और खुद मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाता है और फिर मगरमच्छ उसको भी अपने दांतों से चबा जाता है। दूसरी जगह ये दोनों रोशनी वाली जगह बहुत छोटी सी केव में घुस जाते हैं जिसका रास्ता उन्हें एक दूसरी जगह ले जाता है और फिर वहाँ से ये लोग बाहर की तरफ निकल आते हैं। उसके बाद कुछ दूर चलकर इन्हें अपनी कार खड़ी दिख जाती है और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे तूफान की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है और यहाँ जेनिफर से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिसकी वजह से कार एक झील में गिर जाती है। जेनिफर देखती है ये तो वही जगह है जहाँ से अभी अभी हम लोग निकले थे। वो दोनों कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। तभी उन्हें सामने से मगरमच्छ आता दिखता है। योलेंडा कार के डैशबोर्ड से कैश की गन निकाल लेती है। तभी वो मगरमच्छ भी इन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से कार पानी के अंदर पूरी डूब जाती है। उसके बाद ये दोनों कार की विंडो से बाहर निकल आते हैं और जल्दी जल्दी किनारे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उनके पीछे मगरमच्छ भी आ रहा होता है और यहाँ योलेंडा पानी में पीछे रह जाती है और जेनिफर पानी से बाहर निकल आती है। योलेंडा को मगरमच्छ से बचाने के लिए वो उस पर फायर करती है, लेकिन एक भी गोली मगरमच्छ को नहीं लगती और मगरमच्छ उसका वही गन वाला हाथ पकड़कर पानी में ले जाता है। अब यहाँ गन मगरमच्छ के मुंह में होती है। तभी जेनिफर गोली चला देती है जिसकी वजह से वो खूनी मगरमच्छ मर जाता है। उसके बाद ये दोनों लड़कियां पैदल वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।